नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश कुमार और हाईटेक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड और एमएस वर्ड की ये हमारी सेकंड क्लास है। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड शुरू करते हैं। तो एमएस वर्ड शुरू करने के लिए या तो विंडो बटन पे जाएंगे या सर्च ऑप्शन पे जाके वर्ड लिखेंगे। जैसे हमने वर्ड लिखा, यहाँ पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस पर क्लिक करेंगे और हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्विक एक्सेस टूल के बारे में, टाइटल बार के बारे में, रिबन के बारे में, टैब के बारे में, और यहाँ पे जूम इन जूम आउट, यहाँ पे पेज के बारे में बताया, और रूलर के बारे में मैंने बताया कि पेज को कैसे सेट करना है। तो इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया। ये हमारा एमएस वर्ड का सेकेंड पार्ट है, जिसके अंदर मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो है होम टैब। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है जिसको प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा के एक पेज लेते हैं। जैसे इक्वल के साथ लिखेंगे RAND और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे हमने इंटर प्रेस किया, हमारे पास एक पैराग्राफ बन के आ गया है। तो इस पैराग्राफ के साथ हम होम टैब पे दिखने वाले ऑप्शन का प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है जिसको बोला जाता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। तो हम चारों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी ऑप्शन को यूज करने के लिए हम जितने एरिया में हम उस किसी ऑप्शन को लगाना चाहते हैं तो हम उसका क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो लेफ्ट बटन दबा के हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो देखो हमारा ये पेज, तो हमारा ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद में ये देखो हमारे पास कट और कॉपी दोनों हाईलाइट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम कट सीखते हैं। कट का मतलब होता है काटना। जैसे हमने यहाँ पे ये 3 लाइन सेलेक्ट की हैं, इन तीनों को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए इन तीनों को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे कट पे क्लिक किया, या इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में X। जैसे हमने कंट्रोल X प्रेस किया तो ये हमारे से यहाँ से कट हो गया। कट होने के बाद अगर हम यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो या तो हम यहाँ से पेस्ट करेंगे या कंट्रोल V के साथ प्रेस करेंगे। जैसे हमने कंट्रोल V दबाया, यहाँ सेलेक्ट किया था, वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ऐसे हम कट और पेस्ट का यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है कॉपी और पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ से किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके उसको दूसरी जगह पे यानी डुप्लीकेट बनाने के लिए हम पेस्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसी को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल के साथ C दबाएंगे। कंट्रोल C इसकी शॉर्टकट की होती है। ये हमारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद जहाँ पे था हम पहले यहाँ पे जाते हैं और यहीं पे हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने के लिए जैसे हमने कंट्रोल के साथ V प्रेस किया तो देखो हमारे पास फिर से वहीं पेस्ट होके आ गया है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो कट, कॉपी, पेस्ट तीनों आपको एक एक करके समझा दिया है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट का मतलब होता है लगाए गए टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करना। जैसे हमने यहाँ पे ये हमने सिलेक्ट किया, पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड किया, इसका साइज बढ़ाया और हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे कलर रेड कर दिया तो ये हमने फॉर्मेट लगा दिया। अब सेम फॉर्मेट हमें यहाँ चाहिए तो हम इसी क्या करेंगे, या तो बोल्ड करेंगे, साइज बढ़ाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट कलर करेंगे। और अगर हमें सेम टू सेम फॉर्मेट चाहिए तो हम इसी फॉर्मेट पे कहीं पर भी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक ब्रश का चिन्ह देखो बन के आ गया है। तो जितने एरिया में हमें यहाँ पे ये ऐसा फॉर्मेट चाहिए हम उसको सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। तो लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। तो सेम टू सेम फॉर्मेट हमारा लग के आ गया है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट के अंदर आने वाले सभी ऑप्शन कौन कौन से हम एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं इस पैराग्राफ को। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे इसका देखो फ़ॉन्ट का मतलब होता है डिजाइन, यानी जो टेक्स्ट होता है उसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम यहाँ पे देखो एक एक करके दिखा रहे हैं। जो भी आपको टेक्स्ट का फॉर्मेट चाहिए हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी डिजाइन आपको सही लगे
आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गया। अगर इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ से हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं, जितना चाहते हैं उतना साइज बढ़ा और घटा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे होता है बोल्ड करना, बोल्ड यानी गहरा करना, लाइनों को तिरछा करना। ये होता है इटैलिक। अंडरलाइन, अगर हमारे टेक्स्ट के नीचे लाइन अंडरलाइन लगाना है तो यहाँ से देखो अंडरलाइन लग गई है। फिर होता है स्टिक थ्रो, जैसे हमें कोई भी वर्ड कट करना, जैसे मेरे को यहाँ पे फॉर्मेट पे कट लगाना है तो मैंने फॉर्मेट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे स्टिक थ्रो पे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट कट हो गया है, फॉर्मेटिंग कट हो गया है। तो फॉर्मेटिंग को हम ऐसे कट कर सकते हैं। ये होता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपर सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है आप मैथ और साइंस के फॉर्मूले जैसे यूज करते हो तो उनके ऊपर लगाने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे किसी भी एक फॉर्मूले को यूज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया H2O। H2O का एक फॉर्मूला होता है साइंस के अंदर पानी का, तो उसमें जैसे मैंने 2 जो होता है वो डाउन में होता है, तो यहाँ पे लिखा है सबस्क्रिप्ट। तो जैसे मैंने सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे 2 लग के आ गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। सुपर सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10th, तो ये TH होता है वो ऊपर आता है, तो हम इसको सिलेक्ट किया और मैंने सुपर सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे TH लिख के आ गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। फिर होता है हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन होता है चेंज केस का, जो जितना भी हमने टेक्स्ट लिख रखा है इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए, जैसे यहाँ पे कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, तो यहाँ पे द सेंटेंस कैस हो गया। अपर कैस होता है, लोअर कैस में सभी छोटे अक्षर हो जाते हैं। उसके बाद होता है अपर कैस, अपर कैस में सभी कैपिटल में आएंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल में सभी वर्ड का पहला जो अक्षर है वो कैपिटल में आएगा, तो देखो यहाँ पे पहला वर्ड कैपिटल में है। यहाँ पे होता है टैगल कैस में, इसमें क्या होता है कि पहला अक्षर जो है, पहला जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, छोटा आएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। फिर आता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड का कलर का मतलब होता है जो हमारा पैराग्राफ लगा रखा है उसमें बैकग्राउंड कलर देना। जैसे मैंने यहाँ पे ये कलर दिया, या फिर दूसरा कोई भी कलर लगाना है, रेड लगाना है तो रेड लगा सकते हैं। उसको सेलेक्ट करके और हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। आगे होता है हमारा टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर का मतलब जो हमारा टेक्स्ट लिख रखा है उसका कलर चेंज करना। जैसे मैंने टेक्स्ट का कलर येलो करना, येलो कर लो, ग्रीन करना, ग्रीन कर लो, ब्लू करना, ब्लू कर लो। तो जो भी कलर हमें करना है वो यहाँ से कलर कर सकते हैं। तो ऐसे फॉर्मेट के अंदर आने वाले ऑप्शन यूज करते हैं। एक हमारा यहाँ पे ऑप्शन रह गया जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो भी आपने हमारे टेक्स्ट या पैराग्राफ या पेज के अंदर फॉर्मेट लगा रखा है उसको हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। तो जो भी आपने फॉर्मेट लगाया था, देखो यहाँ पे पहले लगाया था और यहाँ पे लगाया था, वो फॉर्मेट हट गया है। और जितना ये यहाँ पे बचा है इस पे कोई फॉर्मेट नहीं है, ये आपका बैकग्राउंड कलर है। तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे जाके भी हटा सकते हो। देखो यहाँ पे सभी फॉर्मेट हट चुका है। तो ऐसे हम फॉर्मेट में आने वाले एक एक ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ में आने वाले ऑप्शन, जैसे हमने इस पेज को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा पहला ऑप्शन होता है जिसमें बुलेट्स लगाए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गया, इस पे बुलेट्स देखो, एक एक बुलेट्स पे जाके जब चेक कर सकते हो कौन सा बुलेट्स आपको लगाना है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया, तो जैसे आप काम करते जाओगे कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे, इंटर करोगे, तो उस पर यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये लग के बुलेट्स आ जाएंगे। तो ऐसे हम बुलेट्स लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पे होता है नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब होता है जितना हमने पेज बनाया उस पे, जैसे पेपर वगैरह बनाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो उस पे नंबर लगाने के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो ये हम लगाते हैं। या हम पेपर बना रहे हैं तो उस पर ABCD अल्फ़ाबेट लगाते हैं, ऑप्शनल देते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन नंबरिंग लाइब्रेरी यूज करते हैं। अगला ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये जो ऑप्शन होते हैं करंट लिस्ट के, जैसे हम कोई भी हेडिंग वगैरह बना रहे हैं या बुलेट्स लगा रहे हैं तो उनमें से यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, ऑटोमेटिक ये हेडिंग यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे। या बुलेट्स लगा रहे हैं तो बुलेट पे जाओ, यहाँ पे बुलेट सेलेक्ट हो गया, तो इनमें से आप जो सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। अगले ऑप्शन होते हैं यहाँ पे इडेंट, लेफ्ट इडेंट, राइट इडेंट। लेफ्ट इडेंट और राइट इडेंट का मतलब होता है
लेफ्ट राइट साइड ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, इडेंट का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस पेज को सिलेक्ट किया, इसको अगर राइट साइड लेके जाना है तो राइट साइड लेफ्ट क्लिक करते रहो, यहाँ पे ये राइट साइड आ गया। अगर लेफ्ट साइड लेके जाना है तो लेफ्ट पे क्लिक करो। इडेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में एम, जो राइट इडेंट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। अगला ऑप्शन होता है शॉर्ट, मतलब जैसे आप कोई भी फाइल बना रहे हो, उसके अंदर अगर कोई टेबल बनाई है तो जो नाम लिख रखे हैं आपने, जैसे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपके नाम नहीं है, तो उनको ए टू जेड के लिए अल्फ़ाबेट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन होता है मार्क लगाना। मार्क के अंदर क्या होता है, जो भी आपने ऑप्शन लगाए हैं उनके अंदर यहाँ पे कितने इंटर लगा रखे हैं या कितने स्पेस दिए हैं, उन सभी को चेक करने के लिए हम मार्क का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क पे क्लिक किया तो ये आपको शो कर रहा है, देखो यहाँ पे ये आपने जहाँ पे इंटर लगा रखा था वहाँ पे ये आ गया, और जहाँ पे आपने स्पेस लगा रखा था वहाँ पे ये देखो एक डॉट बन के आ गई। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो हर पे एक डॉट बन के आ गई है, जहाँ जहाँ पे आपने स्पेस लगा रखा है, जहाँ पे आपने स्पेस कर रखा है वहाँ पे एक डॉट लग के आ गई है। आगे जो ऑप्शन है मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले जैसे यहाँ पे क्लिक है लेफ्ट अलाइन, इसको बोला, इसका मतलब होता है कि लेफ्ट साइड से लिखने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट साइड से लिखा जा रहा है, तो ये हो गया हम लेफ्ट अलाइन, ये हो गया लेफ्ट अलाइन। अगला ऑप्शन होता है यहाँ पे सेंटर। सेंटर मतलब बीच से लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे हमारा कर्सर है और जैसे हम यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ ई, जैसे हमने दबाया तो यहाँ पे देखो बीच से हम लिखने आ गए, यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट हो गया है। अगला ऑप्शन होता है यहाँ पे राइट अलाइन। राइट अलाइन का मतलब होता है राइट साइड से लिखने के लिए, राइट साइड से ऐसे लिखा जाएगा। तो जैसे हम कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे तो देखो राइट साइड से लिखा जा रहा है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर से हम सेलेक्ट करके टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है सभी लाइनों को इक्वल में लाना, यानी बराबर करना। तो जैसे हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे, तो जैसे हम जस्टिफाई पे क्लिक किया तो देखो सभी लाइनें बराबर हो गई हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिखे गए टेक्स्ट को इक्वल में ला सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस का मतलब होता है जो भी हमने पैराग्राफ लिख रखा है, इस पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेस डालना। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 1 डाला तो देखो लाइन कम हो गई है। अगर ज़्यादा लाइन स्पेस चाहिए तो हम देखो 1.5 किया, देखो लाइन स्पेस हो गया। और ज़्यादा चाहिए तो 2.5 कर दो और ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लाइन स्पेस डाल सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है शेडिंग। शेडिंग के अंदर क्या होता है, कलर डालना। जैसे हमने जितना भी हमने पैराग्राफ लिख रखा है उसमें हम कोई भी कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। तो ऐसे हम बैकग्राउंड पेज कलर डाल सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है बॉर्डर लगाना। बॉर्डर का मतलब यहाँ पे अलग अलग लाइन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बॉटम बॉर्डर लगा दिया, टॉप बॉर्डर लगाना, लेफ्ट बॉर्डर, राइट, जो भी साइड लाइन लगानी है। जैसे हमें लेफ्ट साइड लगाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड लग गई। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो राइट में लग गई। अगर हमें ऑल बॉर्डर लगाना है तो हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो जितना एरिया में हमें बॉर्डर चाहिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखो सभी के पैराग्राफ पे बॉर्डर लाइन लग गई है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है, लाइन होती है, ड्रॉ टेबल होता है, वी ग्रिड लाइन, बॉर्डर शेडिंग होता है। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे पहला होता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब होता है जितने एरिया को आप सेलेक्ट करके बॉर्डर लगाओगे उसमें आप बॉर्डर लगा सकते हो। आगे जो ऑप्शन होता है वी ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का मतलब होता है जो आपका पैराग्राफ है या पेज है उसके अंदर ग्रिड लाइंस लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वी ग्रिड लाइंस का यूज करते हैं। बॉर्डर शेडिंग का मतलब होता है जो भी आपने बॉर्डर लगा रखा है वो कितना लगाना चाहते हो, कैसे साइज का लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे साइज सेलेक्ट करके आप बॉर्डर ये यहाँ पे ऐसे हमारे पास लग जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं स्टाइल्स की। तो स्टाइल्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे नो स्पेस हो,
हेडिंग 1 हो गया, हेडिंग 2 हो गया, टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया। तो इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर की एक हेडिंग बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 को सिलेक्ट किया, ये हमारी हेडिंग बन गई। अगर इस हेडिंग का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हेडिंग होती है, एक एक हेडिंग को आप जो भी हेडिंग सेलेक्ट करोगे वो हेडिंग आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से आप हेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको ये दिखाई देगा, देखो। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 सेलेक्ट की है, तो ये हमारी हेडिंग हो गई। अब हेडिंग का, तो ये जो हमारी हेडिंग 1 बनाई है, इसका अगर कलर चेंज करना है तो कलर पे जाके हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर चेंज करना है यहाँ से, जैसे मैंने कलर चेंज किया। और अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट पे जाएंगे, फ़ॉन्ट पे जाने के बाद में हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2 यहाँ से सिलेक्ट कर, जैसे मैंने हेडिंग 1 किया, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, हेडिंग 1 बनाया, तो ये हेडिंग 1 बन गया। तो यहाँ से हम हेडिंग, बनाई गई हेडिंग का कलर और फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है किसी वर्ड को खोजना। जैसे मैंने फाइंड पे क्लिक किया और यहाँ पे जैसे मेरे को THED यहाँ पे लिखा मैंने, और इसको खोजना है तो मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये दिखा गया, ये यहाँ पे लिखा है। अगर और कहाँ कहाँ लिखा है चेक करने के लिए इस पे क्लिक करते जाओ, ये आपको एक एक करके बता देगा कि कहाँ कहाँ पे आपने ये वर्ड लिख रखा है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, फाइंड को यूज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को लिखना। जैसे THE की जगह लिखना है मेरे को राम, तो मैंने यहाँ पे राम लिखा, और राम लिख के जैसे मैंने रिप्लेस किया तो ये देखो यहाँ पे राम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टू चेंज दी लिख रखा है, यहाँ पे जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा देखो यहाँ पे राम लिख के आ गया है। और ऐसे ही यहाँ पे चूज नो पे है तो यहाँ पे लिखना है, नहीं लिखना तो फाइंड नेक्स्ट कर दो। आगे यहाँ पे THE लिख रखा है, दी लिख रखा है, तो इस पर हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड की जगह दूसरा वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है हमारा सिलेक्ट करना। सिलेक्ट के अंदर 3 ऑप्शन होता है, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट टेक्स्ट द सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 शेप लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप ले ली, यहाँ पे ली, और दूसरी शेप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप यहाँ पे बना ली, तो ऐसे मैंने 2 शेप लिए हैं, यानी एक से अधिक शेप को सिलेक्ट करना। जैसे मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, लेफ्ट बटन दबा के रखा और दोनों को सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखो दोनों सिलेक्ट हो गई है। और जैसे अगर मैं एक एक करके सिलेक्ट करूँगा तो एक गायब हो जाएगा, दूसरी सिलेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है सेम फॉर्मेट को सिलेक्ट करना। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे गैलरी, इसका मैंने सेलेक्ट किया और कुछ वर्ड में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनके थोड़े साइज बढ़ा देता हूँ, इनको बोल्ड करके छोड़ देता हूँ। तो ये हमारे सेम फॉर्मेट हो गए हैं। किसी भी एक फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो जितना फॉर्मेट सेम था वो सभी सिलेक्ट हो गए। तो ऐसे हम सिमिलर फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। आज मैंने आपको होम टैब में आने वाले जितने भी ऑप्शन है आपको एक एक करके बताए। अगर आपको समझ आ गए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, जाते जाते अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।